हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। समाकलन का एक्सरसाइज नंबर 7.5 का जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 किए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। इसको क्या करना है, सबसे पहली बात है कि इस x से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है ना। सबसे पहले अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर, एक्स माइनस 2x स्क्वायर। लेकिन क्या है कि इसको ना हम एक्स स्क्वायर के घात को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड से अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा, अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1, ऊपर वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। नीचे भी सेम कंडीशन, माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है ना, साथ में dx। अब तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब क्या है कि जब ऊपर और नीचे का घात सेम होता है, मतलब द्विघात होता है, या ऊपर का घात ज़्यादा होता है नीचे के घात से, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से ऊपर वाला में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसको हम अगर भाग दें तो क्या मिलेगा हमको, 2x स्क्वायर माइनस एक्स से भाग दे रहा है किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में। ठीक है, तो 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में भाग दिए हैं। 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए किससे भाग देना होगा, तो 1/2 से, 1/2 से भाग दिए। तो 1/2 के कारण ये कितना बन जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू 1/2। ये तो कट जाएगा ना, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये बच गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस x/2, x/2। नीचे का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ऊपर में x तो है नहीं, ऊपर में x नहीं रहता है तो क्या करते हैं कि 0x से गुना कर लेते हैं। तो इसको फिर से लिख रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1। ठीक है, अब भाग दीजिए तो 2x स्क्वायर को 1/2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/2। ठीक है ना, ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा। तो ये बच गया हमारा x/2 माइनस 1। ठीक है ना, x/2 माइनस 1। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम कि x माइनस 2 अपॉन कितना 2 लिख सकते हैं ना। तो इस टोटल को हम क्या लिखेंगे, टोटल को 1 माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, ये बराबर ये है, ये और ये बराबर ये है। ठीक है ना, तो इतना बराबर लिखेंगे हम 1/2 प्लस 1/2 प्लस इतना x माइनस 2 अपॉन 2 इंटू ये वाला 2x स्क्वायर माइनस एक्स। इसको ये लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस 2 से इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है ना, कर ही दे, क्या कर ही देने में ठीक रहेगा। या फिर छोड़ दीजिए इसको। क्या करते हैं, इसको फिर से लिखे अगर इसको हम, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 1/2 प्लस 1/2 कॉमन आ गया, और इसमें से x/2 अपॉन ये बच रहा है 2x, x को कॉमन ले लेते हैं। अगर x को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 2x माइनस 1 बचेगा ना। इसमें से हम दोनों में से क्या कॉमन लिए, x कॉमन लिए, तो यहाँ 2x बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा। क्लियर है ना।
अब इसको हम क्या मान लें, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। बेसिकली अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना है तो इसी का निकालना है। ये i बराबर है, i बराबर, तो i बराबर आ जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/2 इंटू x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 और साथ में आ जाएगा क्या, dx, साथ में आ जाएगा dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक हमने क्या किया है, नॉर्मल सा इससे हम यहाँ पे माइनस कॉमन लिए, नहीं भी कॉमन लेंगे तो भी बात बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल एक्स स्क्वायर का गुणांकन हम पॉजिटिव रखना चाह रहे थे, जिसके कारण हमको माइनस कॉमन लिए और उस स्थिति में क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस एक्स। तो नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दिए, नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दिए तो 1/2 पूर्णांक इतना आ गया और बटा में इतना आएगा। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके ये लिखा गया है। ठीक है ना, अब देखिए इसको हम ये कह सकते हैं कि i बराबर जो है ना हमारा, i बराबर i1 प्लस में i2 है। ये हमारा i1 बनेगा और ये हमारा i2 बनेगा। क्लियर है ना? तो दोनों को अगर हम सेपरेट कर ले तो क्या बनेगा, i बराबर इंटीग्रेशन 1/2 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 इंटू x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 और साथ में क्या आ जाएगा, dx। अब ये दो टर्म्स आ गए, इसमें से भी क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर, i बराबर क्या आ जाएगा 1/2, दोनों में से कॉमन ले लें, दोनों में से अगर 1/2 कॉमन ले ले तो 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1। ठीक है ना, और ये भी dx। अब इसको हम i1 i2 मान सकते हैं यहाँ से, i बराबर 1/2 इंटू i1 प्लस में क्या, i2। ठीक है, i1 आसान है, i1 क्या है, आसान है, तो हम i1 को पहले निकाल लेते हैं। तो i1 बराबर है हमारा इंटीग्रेशन क्या, dx। तो i1 बेसिकली यहाँ से मिल जाएगा हमारा x प्लस c1। ठीक है ना, x प्लस c1, dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन x होता है, x c1। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं हम समीकरण कितना, 3, समीकरण 3। अब i2 में, i2 हमारा क्या है, i2 में हमको क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। यहाँ पे i2 हमारा चल रहा है, i2 बराबर इंटीग्रेशन x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1, ठीक है ना, साथ में dx। हम इसको क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि x/2 x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 बराबर a/x प्लस b/2x माइनस 1। ठीक है ना, 2x माइनस 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो x माइनस 2 बराबर आ जाएगा, x से x कट गया तो 2x माइनस 1 इंटू a प्लस 2x माइनस 1 से कट जाएगा x, 2x माइनस 1 कटेगा तो bx बचेगा ना। यहाँ से x का 2 मान संभव है नॉर्मली, जिससे कि a और b 0 हो जाएगा। अगर x का मान 0 लिए तो ये b 0 हो जाएगा, x का मान 1/2 लिए तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/2, तो x का 2 मान है, x बराबर 1/2 पर। ठीक है ना, तो जब x का मान 1/2 लिए हैं तो 1/2 माइनस 2 बराबर 0a, ये 0 हो जाएगा और प्लस में b इंटू 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ से आ रहा है हमारा 1 माइनस 4 अपॉन 2 बराबर b/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, b का मान कितना आ रहा है, -3,
बी का मान कितना आ रहा है -3। ठीक है, अब की बार हम 0 लेंगे इसका मान, ठीक है ना। नेक्स्ट अब क्या लेते हैं हम कि x बराबर कितना लेंगे 0। तो अगर x बराबर 0 लेते हैं तो b 0 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा 0 - 2 = 0 - 1 इंटू a प्लस 0। तो यहाँ से आ रहा है -2 बराबर -a, माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान कितना 2, a का मान 2 आ रहा है। ठीक है ना। तो समाकलन दो में यहाँ से इसको समीकरण 4 मान लीजिए। समीकरण 4 में अगर हम मान रखें इसका तो, और हमने इसको कुछ माना नहीं है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, और ये है हमारा 4 और वो है हमारा 5, ये है हमारा 5। बस देखिए, क्योंकि अगला पेज बनेगा ये। देखिए I2 में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे a और b का मान रखेंगे, तो बेसिकली हमारा I2 क्या बन जाएगा, I2 बनेगा इंटीग्रेशन, इसका मतलब a बटा x ना, a बटा x, a का वैल्यू कितना आ रहा है 2 बटा x प्लस -3 बटा -3, b का वैल्यू -3 है, 2x बटा कितना -1 और इसका dx आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम समाकलन करते हैं तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा 2 बटा x का क्या मिलेगा 2 log mod x प्लस माइनस, तो इसका मिल जाएगा 3 log mod 2x - 1, फिर x के गुणांक को हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि 2x - 1 है ना, तो x का गुणांक 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा I2 मिल रहा है 2 log mod x माइनस 3/2 log 2x - 1 और प्लस में C2। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर इसके मान को उठा करके और इसमें रखेंगे, I बराबर है 1/2 इंटू I1 प्लस I2। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा I बराबर, अगर निकालें I बराबर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू I1 का वैल्यू कितना आया है, I1 का वैल्यू आया है x प्लस C1 प्लस I2 का वैल्यू यही है ना, ये 2 log mod x माइनस 3/2 होगा, ये 3/2 log mod 2x - 1 और प्लस में C2। ठीक है ना, प्लस में C2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चला गया। C2 है, इसका हिस्सा है। अब देखिए कि सब में हमको क्या करना है, सब में 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो यहाँ से I बराबर मिल जाएगा हमारा x/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल log x, 2 अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 3/4 log 2x - 1 और प्लस में c। फाइनल आंसर तो हमारा ये बनेगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। I बराबर आ जाएगा x/2 प्लस log mod x माइनस 3/4 log mod 2x - 1 प्लस c, जहाँ c बराबर है C1 प्लस C2। ठीक है ना। तो ये फाइनल आंसर है। सभी कांस्टेंट को इकट्ठा लिख देते हैं, ये चीज़ यहाँ वाला, ये चीज़ यहाँ पे लिखे है। ठीक है ना, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 7 बाद में बताते हैं।
क्वेश्चन ये है कि x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू, ठीक है ना। इसको क्या लिखते हैं कि x बटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू बराबर ए बटा एक्स माइनस वन प्लस बी बटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस सी बटा एक्स प्लस कितना 2, एक्स प्लस 2। ठीक है ना। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, ये है हमारा समीकरण 1। अब क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x माइनस एक से x माइनस एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा x बराबर a इंटू एक्स माइनस एक एक्स प्लस 2, क्लियर ना। इंटू में क्या a प्लस एक्स माइनस एक के होल स्क्वायर से x माइनस एक के होल स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 2 इंटू बी प्लस x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, तो क्या बचा x माइनस एक का होल स्क्वायर इंटू सी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए कि x का 2 मान जिसके कारण हमारा एक टर्म्स जीरो होने वाला है, क्या है कि अगर यहाँ पे x का 1 ले, x बराबर 1 ले ले पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव 1 निगेटिव 1 मिलके जीरो के कारण c जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम निगेटिव 2 लेंगे तो ये टर्म्स जीरो होने जा रहा है, तो x बराबर कितना, x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर, ठीक है ना। तो x जब -1 नहीं पॉजिटिव 1, x बराबर पॉजिटिव 1, तो यहाँ से बन रहा है 1 बराबर a इंटू जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा ना, लेकिन ये जीरो हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 कितना 0, तो 0 a हो गया। लेकिन ये क्या है प्लस में 1 प्लस 2 इंटू बी प्लस में ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 से। तो यहाँ से आ रहा है 1 बराबर 3b, तो b का वैल्यू कितना 1/3, b का वैल्यू कितना आ रहा है 1/3। अब क्या करते हैं कि x के मान को एक बार कितना लेते हैं, x का मान x बराबर अगर यहाँ पे -2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, -2, ठीक है ना। तो -2 के कारण यहाँ पे ये -2 आ जाएगा और ये 0 a प्लस 0 b और प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। तो इसके कारण अगर हमारा c का मान देखें तो -2 आ रहा है, a और b का मान आ गया, सॉरी b और c का मान आ गया, b और c का मान आ गया। अब a का मान निकालना है, तो एक टर्म्स और ले लेते हैं क्या, x बराबर 0, अपना मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार लेते हैं हम x बराबर कितना 0, तो x बराबर अगर 0 लेते हैं तो क्या, अब हम जहाँ पर भी हमको a और b का मान है, सॉरी b और c का मान वहाँ पे रख देंगे, निकल गया, c का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया a के मान के लिए। तो x बराबर 0 लिए तो 0 बराबर 0 माइनस 1 ठीक है, 0 प्लस 2 इंटू a प्लस 2 और b का वैल्यू कितना है 1/3 गुना 1/3 प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है -1 हो जाता है, -1 इंटू c का मान कितना -2। इसके कारण हमको 0 बराबर -2a प्लस 2/3 प्लस 2, ठीक है। इसको अगर इधर लेकर के आए हम, इसको -2a को इधर लेकर के आए तो +2a बराबर ये बन जाएगा हमारा 2 प्लस 3 दूनी के 6/3, ठीक है ना। 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है, अरे बउआ नीचे दिखाई देगा, इस पे यहाँ पे दिखाई देगा ना, बराबर अगर हम 2a देखें तो ये कितना आ रहा है 8/3। तो यहाँ से अगर हमको a निकालना है तो a बराबर आ जाएगा 8/3 गुना के 1/2, ये कटा 4, तो a का वैल्यू कितना आ गया
4/3, देखो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। a बराबर कितना आ गया 4/3। अब देखिए कि हमारा a का वैल्यू 4/3 आया, b का वैल्यू 1/3 आया, और c का वैल्यू कितना आया -2 आया, -2, ठीक है ना। a b और c का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं, a b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमारा यही है ना, x/(x-1) का होल स्क्वायर इंटू x+2। तो इसके कारण आ जाएगा हमारा x/(x-1) का होल स्क्वायर इंटू x+2 बराबर आ जाएगा, a का वैल्यू है 4/3 इंटू x-1 प्लस 1/3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस माइनस 2/2 x+2, क्लियर है। इसको समीकरण हम कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। ये समीकरण हमारा कितना है 2 है। समीकरण 2 से i का मान रख देंगे, मतलब है कि अब हमको इंटीग्रेशन किसका निकालना है, समीकरण 2 से, इंटीग्रेशन 4/3 इंटू x-1 प्लस 1/3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर, माइनस 2/x+2 का बस और इसका dx, ठीक है ना। इसी का समाकलन करना है। देखिए इसका क्या करें अब, i बराबर ये है 4/3 x+1 प्लस 1/3 x-1 का होल स्क्वायर माइनस 2/x-2 इंटू dx। मतलब देखिए कि ये हमारा लॉग फॉर्मेट है, ये भी लॉग फॉर्मेट है, लेकिन ये प्रतिस्थापन विधि है ना, यहाँ पे इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अलग अगर कर ले तो i बराबर क्या आ जाएगा, i बराबर, सबको हम सेपरेट कर रहे हैं, तो ये 4/3 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx प्लस इसको भी इधर ले आते हैं माइनस 1/3 इंटीग्रेशन -2 है ना, 2 -2 वाला लाए हैं 2 1/x-2 dx प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x-1 का होल स्क्वायर dx, ये है ना। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि i बराबर है ये i1 माइनस i2 प्लस i3, लेकिन इस सब का हम अलग अलग अगर निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा i बराबर 4/3 log mod x-1 प्लस c1 माइनस 2 log mod x-2 c2 प्लस इसको छोड़ देते हैं, इसको हम मान लेते हैं 1/3 i2, हम इसको i2 मान लिए। अब हम यहाँ से i2 निकाल रहे हैं, i2 बराबर है इंटीग्रेशन 1/3 बाहर है, 1/x-1 का पावर कितना है 2 है और dx है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर तो क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म्स को अगर हम t मान लें, लेट x-1 इक्वल टू क्या t, तो ये बन जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो ये हमारा यहाँ से बन जाएगा i2 बराबर इंटीग्रेशन 1/3 तो बाहर चल रहा है dt अपॉन
dx बराबर dt अपॉन टी का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना, टी का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कितना है? समीकरण नंबर ये हमारा 3 है, ठीक है ना। इधर के बस विषय वस्तु को मिटा रहे हैं हम, ठीक है ना। इसको अगर अब हम इसका करें तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा क्वेश्चन था। I2 बराबर आ जाएगा हमारा, I2 बराबर 1/3 इंटीग्रेशन 1/t को अगर ऊपर ले जाए तो t टू दी पावर कितना -2 और dt। इसका अगर हम समाकलन करें तो I2 बराबर 1/3 इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन तो हट जाएगा ना, तो t के पावर -1 अपॉन -2, सॉरी -1 अपॉन भी -1 ही आएगा, -2 + 1 नीचे भी आएगा, प्लस में क्या C3, ठीक है ना। अब हम t का मान को रखें तो ये माइनस के कारण ये क्या बन जाएगा, I2 बराबर -1/3 और t का मान रख रहे हैं तो t हमने किसको माना था, x-1 को माना था, ठीक है ना। x-1 का पावर कितना -1 + C3, तो यहाँ से आ गया हमारा I2 बराबर -1/3 इंटू 1/x-1, ठीक है ना, और प्लस में क्या C3, ठीक है। अब इस I2 के मान को समीकरण 3 में रखने पर, I2 के मान को यहाँ पे लिख देते हैं, I2 के मान को समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ से आ जाएगा हमारा I बराबर, देखिएगा ठीक से, I बराबर 4/3 log x-1 माइनस 2 log x-2 प्लस 1/3 था, 1/3 था ना। अच्छा I2 में ये मान लिए थे, चलिए छोड़ दीजिए, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। I2 का मान है ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 1/3 और इंटू 1/x-1 प्लस में C। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। जहाँ हम लिखेंगे कि C बराबर है, जहाँ C1 + C2 + C3 = है इकट्ठा C, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर है, देख लीजिए।